डीएनए में अब हम शोर के आतंक का विश्लेषण करेंगे। हम गर्भ में पल रहे उन सहमे हुए बच्चों की बात करेंगे जो धरती पर आने से पहले ही बहरे हो रहे हैं। हमारे देश में शोर एक बड़ी समस्या बन चुका है। ये शोर आम इंसान को ही नहीं बल्कि अब मां के गर्भ में पल रहे बच्चों को भी बहरा बना रहा है। ये खबर उन माँ बाप के लिए बेहद जरूरी है जो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत में नवजात बच्चों का एक वर्ग ऐसा भी है जो खामोश दुनिया में जन्म ले रहा है। आसपास मौजूद कान फोड़ देने वाली आवाज़ों की ताकत इन बच्चों को बहरा बना रही है और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारी मेडिकल साइंस इस समस्या के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। गर्भ में तीसरे हफ्ते से लेकर 7वें महीने तक बच्चे के कान विकसित होते हैं। बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो 5वें हफ्ते से ही आवाज़ें पहचानने लगता है। शोर के अलावा गर्भ में पल रहे बच्चों में बहरेपन के कई अन्य कारण भी होते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों में बहरेपन का दूसरा बड़ा कारण है नजदीकी रिश्तेदारी में शादी हो जाना। भारत में क्लोज ब्लड रिलेशंस यानी नजदीकी रिश्तेदारी होने के बाद भी अगर शादी की जाती है तो होने वाली संतान में कई तरह की आनुवंशिक खामियां हो सकती हैं और बहरापन उनमें से एक है। शोर एक ऐसी समस्या है जिसे इंसान ने खुद तैयार किया है, लेकिन इसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। हजारों साल पहले हमारे पुराणों में ओम शांति नामक दिव्य मंत्र लिखा गया था। आज के दौर में उस शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। कान फोड़ू शोर से घायल 3 साल के अद्वैत से मिलवाते हैं जो अपनी माँ की कोख में ही बहरा हो गया था। आवाज की अहमियत अद्वैत से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जब ये पैदा हुआ तो इसकी दुनिया खामोश थी। 3 साल की छोटी सी उम्र में अद्वैत का हर शौक आवाज की दुनिया से ही जुड़ा हुआ है। आवाज से अनजान अद्वैत अब कॉक्लियर इम्प्लांट की मदद से सुन सकता है, लेकिन अद्वैत की दुनिया खामोश क्यों हुई? डॉक्टर इसका बस अंदाजा भर ही लगा पाए। दुनिया की हर माँ का सपना होता है कि उसका मासूम अपनी तोतली जुबान से उसे माँ शब्द से पुकारे, लेकिन भारत में हजारों माँओं का ये सपना महज एक सपना ही रह गया। निकुंज की कहानी भी अद्वैत से अलग नहीं है। 2 साल का निकुंज जन्म से ही हर आवाज से अनजान था। जाहिर है जिसने कभी कुछ नहीं सुना वो बोलना कैसे सीखता, लेकिन लाखों के इलाज के बाद अब निकुंज को हर आवाज की पहचान है। इसलिए इन बच्चों ने सुनने के साथ साथ अब बोलना भी सीख लिया है। निकुंज को भी आर्टिफिशियल मशीन यानी 24 लाख रुपए के कॉक्लियर इम्प्लांट की मदद से सुनने के काबिल बनाया जा सका। एक माँ का गर्भ उसके बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है, लेकिन शोर के आतंक से ये बच्चे माँ की कोख में ही बहरे हो गए। आसपास मौजूद कान फोड़ू आवाजों ने बच्चों को कोई आवाज सुनने से पहले ही खामोश दुनिया में पहुंचा दिया। शोर एक बहुत नॉइज पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है, बट अक्सर नॉइज पोल्यूशन अगर छोटा बच्चा इन्फेंट जो है वो ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर कि नॉइज़ बहुत है तो उसको परमानेंट नॉइज़ इंड्यूस्ड डिसेबिलिटी हो सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक जन्म से बच्चों में बहरेपन की बड़ी वजह तेज शोर है। शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और हॉर्न के शोर का सीधा असर बच्चों के कानों पर पड़ता है। इसके अलावा ऐसे इलाके जहां हवाई जहाज के आने जाने की तेज आवाजें आती हो, बच्चे का ज्यादा वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पर गुजरता हो या वो किसी शोर वाले इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहता हो, तो वो मैन मेड डिजास्टर यानी शोर का खामियाजा भुगत सकता है। तेज शोर की वजह से बच्चों के कानों में मौजूद हेयर सेल डैमेज हो जाते हैं जो दोबारा नहीं उग सकते। ये हेयर सेल ही शोर को कंट्रोल करते हैं। हालांकि कुछ बच्चों में बहरेपन के कई दूसरे गंभीर कारण भी जिम्मेदार दिखाई दिए। दिमागी बुखार यानी मेनिंजाइटिस, दिमाग में किसी तरह की जन्मजात परेशानी, रुबेला जैसे वायरस, और भारत में एक सबसे बड़ा कारण नजदीकी रिश्तेदारी में शादी हो जाना है। क्लोज ब्लड रिलेशन यानी आपस में खून का रिश्ता होने पर अगर शादी की जाती है तो होने वाली संतान में कई तरह की खामियां हो सकती है। कॉन्सैंग्विनिटी, आपस में जो ब्रदर सिस्टर्स के यहाँ मैरिज हो जाती है, क्लोज रिलेशंस में मैरिजेस हो जाती हैं,
तो जीन्स मिल जाती हैं, और जेनेटिक कारण जिसको हम कॉन्सैंग्विनिटी कहते हैं एक बहुत बड़ा कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर आपको दोनों कानों से बिल्कुल ना सुनाई देता हो या एक कान से 90 डेसिबल की आवाज पर भी ना सुनाई देता हो तो ये बहरापन कहलाता है। गर्भ में तीसरे हफ्ते से लेकर 7वें महीने तक बच्चे के कान विकसित होते हैं। इसीलिए जरूरी है कि गर्भवती महिला तेज शोर से दूर रहे ताकि शोर का बुरा असर बच्चे के कानों तक ना पहुंचे। मान लीजिए एक गर्भवती महिला है, वो किसी डीजे में है, वहाँ बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है, तो जो चीज़ हमको आपको अनकंफर्टेबल है वो ऑब्वियसली एक गर्भवती महिला को और भी ज़्यादा मुश्किल होगा उसको। और अगर कोई चीज़ हमको स्ट्रेस है, जैसे मान लीजिए वो फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, कुछ भी है, तो अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन को ये सब चीज़ें स्ट्रेसफुल हो रही हैं तो ऑब्वियसली उसके बॉडी के अंदर कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा उसका। जन्म के समय OAE नाम का एक टेस्ट किया जाता है। इससे हियरिंग की शुरुआती जांच हो सकती है। हालांकि भारत में ये टेस्ट अनिवार्य नहीं है। सुनने में किसी तरह की समस्या का शक होने पर हियरिंग की जांच के लिए BERA टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इस टेस्ट की नौबत आते आते अक्सर देर हो जाती है। आपका मासूम दुनिया में आने पर कितनी आवाज को सहन कर सकता है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वयस्कों यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 60 डेसिबल की आवाज पर्याप्त होती है। 90 डेसिबल की आवाज को आप शोर कह सकते हैं। इससे ऊपर की आवाज कानों की बर्दाश्त से बाहर होती है। शोर अगर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है तो सावधान हो जाइए। 90 डेसिबल से ऊपर का शोर किसी को भी कुछ देर के लिए या फिर हमेशा के लिए बहरा कर सकता है। इंसान के 140 डेसिबल से ऊपर की आवाज के लगातार संपर्क में रहने पर बहरे होने का डर भी बना रहता है। अब हम आपको आसान भाषा में ये समझाते हैं कि किस आवाज की ताकत कितने डेसिबल की होती है। फुसफुसाने की आवाज 30 डेसिबल होता है, जबकि सामान्य बातचीत का स्तर 60 डेसिबल होता है। नजदीक से गुजर रही कार का शोर 60 से 80 डेसिबल और तेज आवाज में चल रहा टेलीविजन 70 डेसिबल होता है। अगर आप किसी व्यस्त रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो वहां की आवाज करीब 75 डेसिबल होगा। जब अलार्म क्लॉक बजेगी तो 80 डेसिबल और नजदीक से गुजरते हवाई जहाज की आवाज 105 डेसिबल तक होती है। अगर आप किसी डिस्को में हैं तो आपको 110 से 140 डेसिबल की आवाज सुननी पड़ सकती है, जो आपके कानों के लिए बहुत हानिकारक है। पटाखे के धमाके जैसी अचानक तेज आवाज सुनने पर अचानक कान में सीटी बजने का मतलब है कि आपके कानों ने बर्दाश्त से बाहर की आवाज सुनी है। हालांकि कुछ देर बाद कान सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक अगर बिना शोर के भी कानों में सीटी बज रही हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपकी एक कोशिश अगली पीढ़ी के बच्चों को बहरा होने से बचा सकती है। अगर आप अपनी गाड़ी में हॉर्न के इस्तेमाल को कम से कम कर दें तो इन बच्चों को बहरा करने वाले शोर को 70% तक खत्म किया जा सकता है। अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन नामक संस्था के मुताबिक भारत के शहरों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण में हॉकिंग की हिस्सेदारी 70% है। यानी अगर लोग बिना वजह हॉर्न बजाने की अपनी आदत में सुधार ले आएं तो ध्वनि प्रदूषण को 70% तक कम किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सेफ ड्राइविंग यानी सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने के नाम पर लगातार हॉर्न बजाने की आदत अपनी कुंठा और गुस्सा उतार कर खुद को अच्छा महसूस कराने का तरीका है। ऐसा अक्सर वो ड्राइवर भी करते हैं जिनमें या तो धैर्य नहीं होता या फिर वो घर से देर से निकलने की अपनी आदत को छोड़ नहीं पाते। ऐसे लोग सोचते हैं कि शायद वो हॉर्न बजा बजा कर लेट लतीफ रहने की आदत का तोड़ निकाल लेंगे। और जो ड्राइवर्स बार बार जल्दी जल्दी हॉर्न बजाते हैं, ये भी हो सकता है कि उनमें कोई मनोवैज्ञानिक समस्या हो। भारत में ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होते ही वाहन चालक अपना धैर्य खो बैठते हैं और हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ड्राइवर्स तो सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार भी नहीं करते और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश में हॉर्न बजाते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी के दौरान यह पाया गया कि अगर ड्राइवर्स तय समय से 10 मिनट पहले अपने घर से निकल जाएं तो सड़कों पर हॉर्न बजाने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी।
1 अक्टूबर 1908 को फोर्ड मॉडल टी के नाम से पहली ऐसी कार बाजार में आई थी जिसे आम लोग खरीद सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे। और इसके 2 साल के बाद ही हॉर्न की जरूरत महसूस होने लगी। इसके बाद 1910 में इंग्लैंड के ओलिवर लोकस ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न बनाया था, जिसका मकसद कार के सामने पैदल चलने वाले लोगों और दूसरे वाहन चालकों को सतर्क करना था ताकि टक्कर और दुर्घटनाएं ना हो। आप इसे कारों में लगाया जाने वाला सबसे पुराना सेफ्टी डिवाइस भी कह सकते हैं। आपको यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि दुनिया के सबसे शांत शहर कौन से हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिक, दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, तीसरे नंबर पर है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और चौथे नंबर पर है जर्मनी का शहर म्यूनिक। हमने आपको इन शहरों के नाम आज इसलिए बताए हैं क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे शहरों का ध्वनि प्रदूषण इतना परेशान कर दे कि आपको कुछ दिन इन देशों में जाकर बिताने पड़े। फिर भी आप कोशिश कीजिए कि ऐसी नौबत ना आए।